और अब बात करते हैं ईद उल फितर 2026 की, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो यूएई में काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि ईद की छुट्टियों को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके एक लंबा ब्रेक लिया जाए। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि सिर्फ 4 दिन की सरकारी छुट्टी को कैसे 9 दिन की छुट्टी में बदला जा सकता है, तो ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत काम की है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि यूएई में ईद उल फितर 2026 की सरकारी छुट्टियां कब मुतवक्के हैं। प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिमीन के लिए ईद की तातीलात जुमेरात 19 मार्च से हफ्ता 21 मार्च तक मुतवक्के हैं। अगर रमजानुल मुबारक पूरे 30 दिन का हुआ, जिसकी तस्दीक चांद देखने के बाद होगी, तो ये छुट्टी इतवार 22 मार्च तक बढ़ सकती है। और इस तरह दोनों सूरतों में मुलाजिमीन को कम से कम 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड मिलना तय है। अब असल सवाल ये है कि इन 4 दिनों को 9 दिन में बदला कैसे जाए। अगर आप पीर 16 मार्च से जुमेरात 19 मार्च तक अपनी सालाना छुट्टी अप्लाई कर देते हैं, तो इससे पहले आने वाला वीकेंड और उसके बाद ईद की सरकारी छुट्टियां मिलाकर आपको हफ्ता 14 मार्च से इतवार 22 मार्च तक पूरे 9 दिन की छुट्टी मिल सकती है। और इसके लिए आपको सिर्फ 4 दिन की सालाना छुट्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यानी थोड़ा सा प्लानिंग के साथ कम छुट्टी लेकर ज्यादा आराम या सफर का मौका हासिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, और वो ये है कि छुट्टी अप्लाई करने का तरीका क्या होता है। ईद और रमजान जैसे मसरूफ सीजन में एचआर डिपार्टमेंट्स और मैनेजर्स के पास बेशुमार दरख्वास्तें आई होती हैं। इसलिए सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी छुट्टी जल्द से जल्द अप्लाई करें। जितना पहले आपकी दरख्वास्त जाएगी, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी छुट्टी मंजूर हो जाए। दूसरी अहम बात यह है कि छुट्टी हमेशा ऑफिशियल चैनल के जरिए ही अप्लाई की जाए, चाहे वो कंपनी का एचआर पोर्टल हो, ऑफिशियल ईमेल हो या बाकायदा फॉर्म। गैर रस्मी बातचीत या जबानी कलामी दरख्वास्त पर इन्हिसार मत करें। इससे ना सिर्फ आपका रिकॉर्ड महफूज रहता है, बल्कि ये भी जाहिर होता है कि आप कंपनी के सिस्टम और कवायद की पाबंदी कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आपकी दरख्वास्त कंपनी की जरूरियात से टकरा रही हो तो लचक दिखाएं, यानी अगर मैनेजर कहे कि ये तारीखें मुश्किल हैं तो मुतबादिल तारीखें पेश कर दें। जब आप ये जाहिर करते हैं कि आपने अपने काम और टीम के बारे में भी सोचा है, तो छुट्टी मंजूर होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। फिर चौथी और बहुत अहम चीज है कि काम का हैंडओवर। यूएई लेबर कवानीन के मुताबिक छुट्टी से पहले मुनासिब नोटिस देना जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपना काम मुनज़्ज़म तरीके से हवाले करके जाएं। ज़ेर-इल्तवा काम मुकम्मल करना, साथियों को ब्रीफ करना और जिम्मेदारियां वाज़े करना मैनेजर के लिए फैसला आसान बना देता है। यहाँ एक नुक्ता समझना ये भी जरूरी है, वो ये है कि आपकी लीव पॉलिसी क्या है। कुछ कंपनीज में सालाना छुट्टियां वर्किंग डेज की बुनियाद पर होती हैं, मसलन 22 वर्किंग डेज, जिसमें वीकेंड और सरकारी छुट्टियां शुमार नहीं होती हैं। ऐसे में छुट्टी को स्ट्रेटेजिक तरीके से बढ़ाना आसान हो जाता है। जबकि कुछ कंपनीज में 30 कैलेंडर डेज की छुट्टी होती है, जिसमें वीकेंड और सरकारी तातुलात भी शामिल होती हैं, और वहां इस तरह की प्लानिंग का फायदा कम हो जाता है। और आखिर में ये भी जान लें कि हर छुट्टी मंजूर होना जरूरी नहीं होता। यूएई लेबर कानून के तहत आजिर को यह हक हासिल है कि वो बिजनेस की जरूरत के तहत छुट्टी मौखर या मुस्तरद कर दे, बशर्ते कि वो तहरीरी तौर पर आगाह करे। आम वजूहात में बिजनेस की मसरूफियत, एक ही वक्त में कई मुलाजमीन की दरख्वास्तें, पॉलिसी की खिलाफ वर्जी या लीव बैलेंस का खत्म होना शामिल है। और खुलासा यह है कि अगर आप ईद उल फितर 2026 में लंबी छुट्टी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जज्बात नहीं बल्कि प्लानिंग, टाइमिंग और समझदारी की जरूरत है। सही वक्त पर दरख्वास्त, दुरुस्त तरीका और जिम्मेदारी के साथ काम छोड़कर जाना आपको 9 दिन के बेहतरीन ब्रेक तक ले जा सकता है।